चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सूरजमाली पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बीते 13 दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार रविवार को समाप्त हो गया। प्रशासन और सर्व समाज संघर्ष समिति के बीच लंबी वार्ता के बाद देर रात मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। इस समझौते की औपचारिक घोषणा रविवार शाम आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में की गई। 15 सितंबर की शाम को कपासन निवासी सूरजमाली पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद 16 सितंबर से माली समाज सहित सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत की गई। लगातार 13 दिन तक कपासन में धरने पर बैठकर पीड़ित परिवार और समाज न्याय की मांग करता रहा। आखिरकार रविवार देर रात तक चली वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच समझौते के तहत सूरजमाली के परिवार की कई अहम मांगे मान ली गई, जिसमें पूरे मामले की जांच अब राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से कराई जाएगी। पीड़ित परिवार को संविदा नौकरी दी जाएगी। सूरजमाली के परिवार को 75 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नगर पालिका की सब्जी मंडी में एक दुकान आवंटित की जाएगी। सूरजमाली के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही मामले की अलग से संभागीय आयुक्त स्तर पर जांच भी होगी। हम आपको बता दें कि शनिवार शाम कपासन पहुंचे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और संघर्ष समिति के बीच वार्ता का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। आखिरकार रविवार रात करीब 2:15 बजे समझौता हो गया। रविवार शाम 6 बजे एडीएम प्रभा गौतम और एएसपी सरिता सिंह ने संयुक्त रूप से आंदोलन समाप्त होने की औपचारिक घोषणा की। 13 दिनों तक चले इस आंदोलन को प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का भी समर्थन मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, माली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी सहित कई बड़े नेता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और आम जनता भी लगातार धरना स्थल पर जुटती रही। गौरतलब है कि 15 सितंबर की शाम सूरजमाली पर कुछ हमलावरों ने कपासन में जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद से ही माली समाज में भारी आक्रोश फैल गया था। 16 सितंबर से संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 13 दिन तक लगातार चलता रहा। आखिरकार रविवार को प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख मांगे मान लेने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। बाकी की पॉइंट टू पॉइंट एडीएम साहब मैडम एक बार सारी घोषणा करिए, आपको तो समझ लें सारी एक बार पॉइंट टू पॉइंट। और मोटा मोटी जो बात थी उसमें आपको बाद में प्रशासन की ओर से, प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से, जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की ओर से मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी। पहली बात थी कि सूरजमाली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है, संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी। आर्थिक सहायता की भी सहमति बन चुकी है और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी, दी जा चुकी है आर्थिक सहायता। अभी हम दे चुके हैं और कुछ जो अमाउंट है वो बात हो चुकी है। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल की बात हो गई थी और कल ही इसकी सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करें, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे,
उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण हम वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच का भी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे जिसपे मैं अपनी बात रखती हूँ। और एक संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में या उनकी जो रोज भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जांच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के और वो हम करवाएंगे। तो चारों 5 बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित है। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो जांच थी उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पुलिस को भिजवा के इस कार्य को करवाएं। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से जांच हमारा यही है। केस ऑफिसर स्कीम कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। एक जो आर्थिक सहायता की बात थी, 20 लाख रुपए परिवार को आर्थिक सहायता दे दी है कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करके तो 5 लाख और करा, ठीक है।